दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है, इसीलिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को अपनी जिम्मेदारी से देखें। दोस्तों ये एक अजीब सी लड़की की कहानी है जो अपने हाई स्कूल के आखिरी दिनों तक वर्जिन थी। उसे इस बात पर गर्व महसूस होने के बजाय घुटन महसूस होती थी, क्योंकि उसकी दोस्त से लेकर उसकी बड़ी बहन तक सभी अपना काम करवा चुकी थी और उसके वर्जिनिटी से सभी को बहुत तकलीफ भी होती थी। इसीलिए स्कूल में सभी उसका काफी मजाक बनाते थे। वो इन सब से परेशान होकर फैसला करती है कि वो भी एक दिन खचाखच मचाने की आनंद लेगी, लेकिन दूसरों की तरह नहीं बल्कि अपने अंदाज में। इसीलिए वो एक खचाखच मचाने की लिस्ट तैयार करती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल में चल रहे फेयरवेल सेरेमनी से, जहाँ पर स्कूल की सबसे होनहार लड़की मूंगफली को स्पीच देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। इसी बीच एक लड़की ये कहकर उसकी मजाक उड़ा रही थी कि वो तो अभी वर्जिन कली है। मूंगफली इसका कोई जवाब नहीं देती और अपनी स्पीच को छोटा करके स्टेज से उतर जाती है। फेयरवेल के बाद मूंगफली जब अपने माता पिता के साथ थी तभी उसकी बड़ी बहन एम्बर अपने बॉयफ्रेंड चिप के साथ चिपकने लगती है और मूंगफली की काफी मजाक भी उड़ाती है। दरअसल मूंगफली ने पढ़ाई में इतना ध्यान दे दिया था कि स्कूल के बाकी बच्चों के साथ वो सोशलाइज हो ही नहीं पाई। और इस घोर कलयुग में जब सभी लोग प्यार नहीं बल्कि हुकअप की तलाश करते हैं, इसमें वो 1970 वाली प्यार ढूंढ रही थी। खैर इधर उसके पास उसका क्लासमेट अरविंद कोल्हापुरी आकर उसे जकड़ लेता है और उसे उसकी स्पीच के लिए ढेर सारी बधाइयां देता है। दरअसल अरविंद कोल्हापुरी मूंगफली से प्यार करता है, लेकिन वो भी उसी की तरह ही एक नंबर का गधा था। इसीलिए वो उसे गिफ्ट के तौर पर एक जुराब देता है। यार गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में कौन मोजा देता है, ये तो बावला अलग ही नशा करके आया है। एम्बर यहाँ पर मूंगफली से कहती है वो तुमसे प्यार करता है इसीलिए शायद तुम्हें जुराब गिफ्ट कर रहा है, जिसमें मूंगफली कहती है नहीं हम दोनों तो बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर मूंगफली की दो दोस्त भी पहुँच जाती है और वो दोनों मूंगफली को अपने साथ लेकर जाती है। गाड़ी में मूंगफली ये लिस्ट बना रही थी कि आज उसे क्या क्या करना है, जैसे कि किताब खरीदना, होमवर्क करना, अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना वगैरह वगैरह। लेकिन वो दोनों उसे एक पार्टी में लेकर जाती है जहाँ पर एक लड़का अपने मुंह में चोंगा और पाइप डालकर दारू की पेटी खाली कर रहा था। मूंगफली ने आज से पहले कभी दारू नहीं पिया था, इसीलिए उसे ये बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से खिसकने लगती है। इसी बीच उसकी नजर रष्टी नाम के एक गबरू जवान के ऊपर जाता है, जिसकी फिजिक्स को देखकर वो मनी मन उसके ऊपर पिघल जाती है और दारू की पूरी बोतल गटक जाती है। इसके बाद तो वो दारू की पूरी टंकी ही पी जाती है, लेकिन क्योंकि उसने आज से पहले कभी दारू नहीं पिया था इसीलिए उसकी दोस्त उसे उठाकर एक कमरे में लेकर जाती है। मूंगफली जब अकेली वहाँ पर सो रही थी तभी उस रूम में रष्टी भी पहुँच जाता है। लाइट बंद होने की वजह से वो मूंगफली को अपनी गर्लफ्रेंड समझकर उसके साथ चुम्बन चपाटी शुरू कर देता है। मूंगफली ने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए ऐसा करने में उसे बहुत मजे आ रही थी। पर लाइट्स को ऑन करने पर रष्टी उसे पहचान जाता है कि वो तो उसकी वाली नहीं है, इसीलिए वो उससे माफी मांगकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आगे होश में आने पर मूंगफली अपनी दोस्तों को सब कुछ खोलकर बताती है कि कैसे रष्टी ने उसे गर्म करके छोड़ दिया। उसकी दोस्त को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रही थी, क्योंकि रष्टी उनके स्कूल का सबसे कड़क लौंडा था और हर कोई लड़की उससे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। अब इस घटना के बाद से मूंगफली के अंदर काम वासना जागने लगती है। अगली सुबह नींद से उठकर जब वो संडास जाती है तो वो अंदर उसकी बहन के बॉयफ्रेंड चिप को पैरों में वैक्सिंग करते हुए देखती है। वो जाकर अपने पेरेंट्स से इसके बारे में पूछती है तो उसकी माँ कहती है कि चिप अगली रात उसकी बहन एम्बर के साथ था। ये बात सुनकर उसके पिता का तो खून खौल जाता है और वो अपनी बीवी को डांटने लगता है। तब उसकी बीवी उसे ये कहकर शांत करती है कि वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, इसीलिए अब उनका एक साथ रहना जायज है। खैर उसी दिन बाद में मूंगफली लाइफ गार्ड की नौकरी करने के लिए वहाँ के एक स्थानीय पुल में जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात रष्टी से होता है जो भी उसी पुल में काम करता था। रष्टी यहाँ पर उससे पिछली रात के लिए माफी मांगता है और कहता है कि अगली बार से वो किस करने से पहले अपना परिचय दे देगा। इसके बाद रष्टी उसे उस पुल के अभावग्रस्त मैनेजर के पास लेकर जाता है, जिसका पुल का धंधा अभी मंदा हुआ पड़ा था। फिर भी वो मूंगफली को काम पर रख लेता है और उस दिन वो उससे पूरा का पूरा पुल साफ करवाता है। घर पहुँचने पर मूंगफली की माँ उससे पूछती है कि आज उसका दिन कैसा हुआ, जिसमें मूंगफली कहती है माँ आपको पता नहीं, साले ने आज मुझे सभी के सामने चपरासी की तरह काम करवाया। खैर मूंगफली रष्टी के ऊपर अट्रैक्ट हो गई थी और उसके साथ ही अपनी वर्जिनिटी को तोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो अपने माँ से पूछती है कि उन्होंने किस उम्र में अपनी वर्जिनिटी को लूज किया था। यहाँ पर उसकी माँ तो उसे कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि ये होनहार काम उसके पिता ने ही किया था। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलती से भी ये सवाल अपने माता पिता से मत पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पर तो ये कॉमन है, पर हमारे यहाँ पर इसके बदले में आपको जूते चप्पल पड़ सकते हैं। खैर रात को मूंगफली की माँ मूंगफली के पिता से कहती है कि उन्हें मूंगफली को सब कुछ बता देना चाहिए। तब मूंगफली के पिता कहते हैं नहीं ये सब कुछ बताकर कोई फायदा नहीं है, देखा ना पिछली बार एम्बर को ये सब कुछ बता दिया था, तब उसने 15 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी को लूज कर लिया था। खैर वहीं दूसरी तरफ एम्बर मूंगफली को अपना इतिहास बताती है कि वो जब 15 साल की थी तब उसने क्या क्या कांड किया और कैसे अपनी वर्जिनिटी को लूज किया। ये बात सुनकर मूंगफली के अंदर भी हवस जागने लगती है और वो अपनी खचाखच मचाने
जाने के फैंटेसाइज की एक सूची बना लेती है। अगले दिन वो अपनी दोस्तों से मिलकर उन्हें अपना ये योजना बताती है कि वो रस्टी के साथ खचाखच मचाने से पहले और भी लड़कों के साथ खचाखच मचाने की एक लिस्ट को पूरा करना चाहती है ताकि वो रस्टी को पूरे मजे दे सके। उधर उसी दिन वाटर पार्क की ओपनिंग थी, इसलिए वाटर पार्क के बाहर बच्चों की भीड़ लगी हुई थी। मूंगफली वहाँ पर रस्टी को लुभाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ये प्लान तब फेल हो जाता है जब एक बच्चा उसे अचानक पुल में गिरा देता है। उसका बॉस बिली भी एक नंबर का बदमाश था और मूंगफली के उठने पर वो उसे फिर से पानी में गिरा देता है। ये सब कुछ देखकर रस्टी उसे उठाता है, लेकिन उसका भी इरादा उन्हीं के जैसा ही था। वो सभी मिलकर मूंगफली के साथ प्रैंक के ऊपर प्रैंक करते जा रहे थे। इसी बीच बिली मूंगफली को पुल में तैर रहे एक इंसान के टट्टी को साफ करने के लिए कहता है। मूंगफली सोचती है कि यह भी एक मजाक है और वो टट्टी को चॉकलेट समझकर उसे अपने मुंह में चबा लेती है, लेकिन सच्चाई पता चलने पर वो बहुत शर्मिंदा होकर वहाँ से निकल लेती है। अब सभी बच्चों के जाने के बाद बिली जब पुल को अकेले अकेले साफ कर रहा था, तभी मूंगफली उससे बदला लेने के लिए उसे पुल में धक्का दे देती है। बिली को दरअसल तैरना नहीं आता था, इसलिए वो पुल में डूबने लगता है। ये देखकर मूंगफली उसे जाकर बचाती है और ब्लैकमेल करने लगती है कि वो ये बात पुल के मैनेजमेंट को बता देगी। बिली अपने नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मूंगफली के साथ एक सौदा करता है कि मूंगफली उसे तैरना सिखाएगी, बदले में वो मूंगफली की पगार बढ़ा देगा। खैर उसी रात मूंगफली अपनी दोस्तों के साथ अपने लिस्ट के फैंटेसाइज को पूरा करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर सबसे पहले वो अरविंद कोल्हापुरी के पास जाकर उसके साथ चुम्मा चाटी शुरू करती है और फाइनली अपने पहले टास्क को कंप्लीट करती है। अगले दिन पुल में उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त खुद को छूकर अपने आप को प्लेजर देती है। वो भी इस चीज को अपने टू डू लिस्ट में शामिल करती है और रात होने पर रस्टी को सोच सोच कर मास्टरबेट करती है। इसी बीच उसके कमरे में उसकी बड़ी बहन अंबर भी पहुंच जाती है और उससे कहती है कि अरविंद कोल्हापुरी ने उसे कॉल किया है। दरअसल अरविंद कोल्हापुरी उसके साथ डेट पर जाना चाहता था। मूंगफली को अपने लिस्ट के हिसाब से कुछ चीजों को करने के लिए अरविंद की जरूरत थी, इसीलिए वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। आगे वो दोनों एक थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर मूंगफली अरविंद कोल्हापुरी के केले को छील देती है, यानी उसे हैंड जॉब देती है। अगले दिन मूंगफली रस्टी को लुभाने के लिए बिकनी पहनकर पुल में पहुंच चुकी थी। इसी बीच अचानक कब उसकी ब्रा उतर जाती है, इसके बारे में उसे भनक तक नहीं लगता। इधर तब तक पुल में उसकी ब्रा को लेकर कुछ बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे और उसे उसकी ब्रा वापस नहीं लौटा रहे थे, इसीलिए मूंगफली गुस्से में बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाती है और ये खूबसूरत नजारा वहाँ पर मौजूद सभी लोग देखते हैं। उसी दोपहर को मूंगफली जब बिली को तैरना सिखा रही थी, तभी वहाँ पर मूंगफली की बड़ी बहन एम्बर भी पहुंच जाती है। बिली पहली नजर में ही उसकी खूबसूरती को देखकर उसे ताना डालने लगा था, लेकिन एम्बर कहाँ उससे पटने वाली थी। खैर अगले दिन जब वो तीनों पूल साइड पर बैठकर एडल्ट मैगजीन देख रही थी, तभी मूंगफली की नजर रस्टी के ऊपर जाता है, जो कि उसे घूर रहा था। मूंगफली को लग रहा था कि रस्टी शायद उसी के बारे में ही बात कर रहा है, इसीलिए वो और उसकी दोस्त मिलकर एक लड़के को रस्टी की बात सुनने के लिए भेजती है। वो लड़का रस्टी की बातें ठीक से नहीं सुन पाता और मूंगफली को जाकर गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है कि रस्टी संडे को पैलेस क्लब में गाना गाने वाला है। अब संडे शाम को मूंगफली मुंह उठाकर रस्टी के तलाश में पैलेस क्लब में पहुंच जाती है, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी रस्टी वहां पर नहीं आता। तब मूंगफली उस क्लब से ही कुछ लड़कों को उठाकर पुल में पहुंचती है और फिर उनके साथ रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर देती है। इधर अरविंद कोल्हापुरी मूंगफली से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, जहाँ पर मूंगफली तो नहीं थी, इसीलिए उसकी माँ उसे मूंगफली के कमरे में उसका इंतजार करने के लिए कहती है। अरविंद को वहाँ पर मूंगफली का टू डू लिस्ट भी मिल जाता है, जिसमें उसकी काम वासना लिखी हुई थी। ये सब कुछ पढ़कर अरविंद कोल्हापुरी के दिल को बहुत ठेस पहुंचता है और उसका बना बनाया दिल टूट जाता है। थोड़ी देर में मूंगफली के आने पर वो मूंगफली के ऊपर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चला जाता है। मूंगफली को अरविंद कोल्हापुरी का दिल दुखाकर बहुत बुरा लग रहा था और अगले दिन वो इस घटना के बारे में अपनी दोस्तों को भी बताती है। तब उसकी दोस्त उसे अरविंद कोल्हापुरी को छोड़कर अपने टू डू लिस्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए कहती है। इधर अरविंद कोल्हापुरी अपने घर में बहुत दुखी था, क्योंकि मूंगफली उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि अपनी हवस की लिस्ट को पूरा करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रही थी। वो ये बात अपने दोस्त डफी को बताता है, जो पहले से ही मूंगफली की लेना चाहता था। इस मौके का फायदा उठाकर वो हरामी मूंगफली को समझाने के बहाने उसके करीब आ जाता है और उसकी पैंटी उतारने की भी कोशिश करता है। मूंगफली अपने आप को संभाल नहीं पाती और अपने लिस्ट को पूरा करने के लिए उसके साथ ऊपर ऊपर से ही रगड़ा रगड़ी शुरू कर देती है। अगले दिन डफी ये बात अपने दोस्त काले जामुन को भी बताता है कि मूंगफली हर किसी को उसकी लेने के लिए दे रही है। काले जामुन भला इस मौके को कैसे छोड़ सकता था, इसलिए वो भी मूंगफली को अपने घर पर बुलाकर उसे रगड़ देता है। मूंगफली ये सारी बातें अपने टू डू लिस्ट में लिखती थी कि उसने किसके साथ क्या क्या किया। इसी बीच एक दिन उसकी एक दोस्त उसकी उस टू डू लिस्ट में डफी का नाम देख लेती है। दरअसल वो लड़की डफी से प्यार करती थी, इसलिए मूंगफली के साथ डफी के इस करतूत को सुनकर वो मूंगफली के ऊपर भड़क जाती है। इधर मूंगफली जिस पुल में काम करती थी, उस पुल के पास वाले पुल के लोगों ने जानबूझकर पुल को बहुत गंदा कर दिया था, इसीलिए मूंगफली, रस्टी और बिली इसका बदला लेने के लिए रात में पास वाले पुल में पहुंच जाते हैं और पुल को बहुत गंदा करते हैं। यहाँ पर रस्टी और मूंगफली पहली बार जानबूझकर एक दूसरे को किस करते
देते हैं। अगली सुबह हम उस पुल के मालिक को देखते हैं जो अपने पुल की इस हालत को देखकर बहुत भड़का हुआ था। तभी उन्हें वहाँ पर एक ब्रा टंगी हुई मिलती है जिसके पीछे मूंगफली का नाम लिखा हुआ था। वो तुरंत बिली के पास जाकर उसे मूंगफली को नौकरी से निकालने के लिए कहता है, वरना वो ये बात पुल मैनेजमेंट को बता देने की धमकी देता है। बिली के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, इसलिए उसे मूंगफली को नौकरी से निकालना पड़ता है। मूंगफली अपनी नौकरी को खोकर बहुत दुखी थी। तभी वो अपनी टू डू लिस्ट को पूरा करने के लिए रस्टी को कॉल घुमाती है और उसे डेट के लिए बुलाती है। मूंगफली की बड़ी बहन एम्बर मूंगफली को यहाँ पर ऐसे तैयार करती है जैसे कि वो कोई डेट पर नहीं बल्कि अपनी शादी पर जा रही है। खैर, तैयार होकर वो रस्टी के साथ डेट पर जाती है जहाँ पर वो दोनों एक सुनसान जगह पर गाड़ी के अंदर इंटीमेट होते हैं। लेकिन रस्टी वहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इससे मूंगफली बहुत निराश होती है क्योंकि उसने इतने दिनों तक जिसके लिए ये सब कुछ किया वो बेचारा उसके लिए किसी काम का नहीं था। इसी बीच मूंगफली की नजर वहाँ पर पास वाली गाड़ी के अंदर जाता है जिसमें उसके माता पिता भी इंटीमेट हो रहे थे। वो दोनों ही एक दूसरे को इस हालत में देखकर अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। घर पहुंचकर मूंगफली के माता पिता और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि अंदर उनकी बड़ी बेटी बिली के साथ इंटीमेट हो रही थी। दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं आपको और क्या ही बताऊं। खैर, इसके बाद हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर हम मूंगफली को देखते हैं जिसका जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। इसी बीच उसकी मुलाकात वहाँ पर अरविंद कोल्हापुरी से होता है जिससे वो माफी मांगकर उसके साथ सुलह कर लेती है। इसके बाद मूवी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो अरविंद कोल्हापुरी से अपनी पिंकी पिटवा कर अपनी टू डू लिस्ट को पूरा करती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।